बालाघाट की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एक बार फिर कटघरे में है। दरअसल नर्सिंग की छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने 5 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई, फीस भरवाई और अब जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़े कर दिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इसके लिए माता पिता उनके बचपन से ही अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। बच्चों की पढ़ाई असल शुरू होती है ग्रेजुएशन से, जहां पर मोटी फीस लगती है। माता पिता कई तरह के कष्ट उठाते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और जमीन तक गिरवी रख देते हैं। और फिर अगर उनको ये पता चले कि उनके बच्चे की डिग्री उनके हाथ नहीं आने वाली है, उनकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है, तो क्या होगा? पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं रही है, वहां अब एजुकेशन माफिया का रूप ले चुकी है। बताइए क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, जिससे कारण हम लोग ना ही जॉब कर पा रहे हैं प्राइवेट में और ना ही गवर्नमेंट में कहीं अप्लाई कर सक रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, अब एमपी गवर्नमेंट में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गई सारे नर्सिंग के लिए। जैसे हमको आगे बीएससी नर्सिंग करना है तो एक तो हमको पहले वहाँ पे 1 साल का गैप मांगता है। तो अगर जून तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो हमारा 2028 में एडमिशन होगा एमएससी में। जब हमारा एडमिशन मतलब जहाँ हमको एमएससी कंप्लीट करना है, हमको एमएससी वहाँ हमारा एमएससी हम स्टार्ट कर पाएंगे सिर्फ कॉलेज की गलती के कारण। 1 साल लेट होगा। 1 साल पूरा कॉलेज लेट होगा अगर जून तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं देते। ये बोलते, ये चीज हमने बहुत पहले से रखता है कॉलेज के सामने। ये चीज हम लोग को जुलाई में हम लोग ने कंप्लीट किया, अभी सिर्फ मई और जून 2 महीने पूरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। आज तक हम लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग कॉलेज हर महीने में कम से कम 4 चक्कर कॉलेज के काटते, बट कोई हमारी कोई बात नहीं सुना जाता है, अभी भी नहीं सुनते हैं। जी बताइए, आपके माता पिता ने कैसे आपको पढ़ाया, क्या संघर्ष रहा है? वैसे तो मेरे माता पिता, मेरे के यहाँ पे सभी के माता पिता कृषक है, फार्मर है। वो खेती बाड़ी करते हैं और रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे एक एक पैसे जुट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, अच्छा लक्ष्य हासिल करे, कुछ बने, अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छे पैसे कमाए और अपनी सुख सुविधा से जिंदगी करे। पर कॉलेज वालों ने तो पूरा घपलेबाजी करके ये सारे सपने उनके तोड़ दिए, हमारे भी सपने तोड़ दिए। हम नर्सिंग कर रहे थे कुछ सोच करके ही कर रहे थे, वो सारे सपने भी खत्म हो गए। वो 1 साल पीछे, अब किसी के माँ बाप होता है ना, उम्र होती है तो शादी के लिए बोलते ही है, वो बोलते, रिश्तेदार बोलते हैं। ये सब चीजें 1 साल लेट हो रही है तो हो सकता है किसी के सपने से पहले ही कुछ और हो जाए, शादी हो जाएगी मतलब। बताइए कि जैसे आप किराए से रहे यहाँ पे, क्या क्या खर्चे आए आपको, कितना पूरा फीस सारी मिला के? हाँ, कॉलेज में एडमिशन लिए तो कॉलेज में पूरी फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, क्लिनिकल फीस और फिर रूम से रहे तो रूम का किराया, जाने आने का किराया, खर्चे, खाने पीने के खर्चे, बहुत खर्चे। तो आपको पूरी डिग्री जो है 5-6 लाख रुपए हाँ, कॉलेज में भरना पड़ा। रहने खाने का तो अलग 3-4 लाख रुपए और हाँ 7-8 लाख रुपए ओनली एक बच्चे को। और ऐसा नहीं है कि एक ही किसी माँ बाप के एक ही बच्चे होंगे, 2-3 तो 2-3 का ऐसे ही पकड़ लो। आप तो महाराष्ट्र से पढ़ने आई हैं, क्या हो रहा है? मुझे तो ये बताया गया था कि आपका इजीली सब कुछ हो जाएगा, पर यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है, एकदम आए। तो आपसे क्या बातचीत हुई उनकी, क्या आपको उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या सपने दिखाए थे? एडमिशन करने आए थे तो कहा गया था कि ठीक है कर लो, हम आपका खुद ट्रांसफर करके देंगे। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नंबर ये होता है और हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ये कहा गया था। पर आज तो रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम पर हमें सिर्फ तारीखें दी जा रही है, हमारे साथ बहाने किए जा रहे हैं। और अब तो पता नहीं हमारी यूनिवर्सिटी सही में फर्जी है या अच्छी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे अंधेरे में चल रहे हैं हम लोग। आपके कुछ ये 8 महीने बीत गए हैं, अब आपके सामने नौकरी के कुछ विकल्प आए होंगे, छूटे ऐसे विकल्प? हाँ, ऐसे 3 विकल्प छूट गए। और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र की हूँ तो यहाँ समग्र आईडी लगती है जो हमारी नहीं बनती। हमारे महाराष्ट्र में समग्र आईडी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मैं समग्र आईडी बनाती हूँ तो मेरा हो सकता है कि जो राशन है हमारे महाराष्ट्र का उसमें नाम कट जाए। मैं तो कुछ भी गलत स्टेप नहीं ले सकती, मैं ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, बीच की हूँ बस, अब ये कह सकती हूँ। मेरी लेट फीस थी तो मेरे 90 थी, एक साल की। हाँ, और कितने साल का कोर्स? ये हमारा 4.5 साल का कोर्स है। आपको लगभग 5 लाख रुपए लगे? उससे ज्यादा कम्युनिटी पोस्टिंग, मेंटल पोस्टिंग, एजुकेशन टूर, फिर अलग अलग खर्चे इनके, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, बहुत खर्च हो गए। तो इन्होंने कई पैसे खर्च किए, सपने देखे थे पूरे होंगे, लेकिन अब इनके सपनों को जो है आग लग गई है। बताइए, जैसे आप जाते थे यूनिवर्सिटी में, आप अथॉरिटीज से बात करते थे, क्या बोलते थे?
वो लोग बोलते थे कि आज वेट कर लो, कल वेट कर लो, अगले दिन आ जाएगा, अगले दिन हम कर देंगे, आप लोग अब इतने दिन का वेट करो। जैसे कि हम लोग बहुत बार गए कॉलेज तो उन्होंने बोले कि 7 दिन का वेट करो, हर टाइम 7 दिन 2 दिन ऐसे ही देते थे, पर कुछ होता ही नहीं है। फिर अगले दिन जाते थे तो फिर बोलते थे कि नहीं अभी तो हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर अभी गए तो उनने सीधे बोल दी कि एक ही काम थोड़ी ना, हमारे पास और भी काम है, तुम लोग कोई काम थोड़ी ना करते रहेंगे, ऐसे के बाद आपको कैसा लगा? ये सुनने के बाद हमको क्या ऐसा लगा कि हम लोग का कुछ है ही नहीं, हमने जितना पैसा वेस्ट किए, टाइम 5 साल बर्बाद हुआ हमारा, अब घर में बैठ गए हैं, बस हो गया, कुछ है ही नहीं हमारे पास, ना हमारा कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना कुछ है। आप बताइए कि किस तरह से फीस वसूली जाती थी, लेट फीस और तमाम फीस? हमसे बोला जाता था कि जैसे कि कभी कोई नहीं आ रहा है तो उसकी भी फाइन भरी जाती थी। जैसे कोई एग्जाम फीस भरने में लेट हो जाता था तो उसकी अलग से फीस लगती थी। जैसे एजुकेशन टूर पे ले जा रहे हैं तो वो जाना सभी को कंपलसरी ही रहता था। किसी के मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, कोई नहीं देना चाह रहा है, कोई नहीं जाना चाह रहा है, फिर भी कंपलसरी रहता था। जैसे कम्युनिटी पोस्टिंग की कुछ अभी बात बता रहे थे, वहाँ पर कुछ बच्चियां नहीं भर पाई थी तो उन्हें क्लासरूम में एंट्री नहीं दी गई थी 3-4 दिन तक और बाहर खाना खिलाया गया था। हाँ ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ। और उस समय क्या हुआ था पूरा? ऐसा है कि जो कॉलेज में जो बच्चे नहीं कम्युनिटी पोस्टिंग की जो फीस नहीं दे पा रहे थे और उन लोग को बाहर भी रख दिया गया था कि वो ये सब चीज ना पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो क्योंकि वो घर से वो थे और जैसे कि नहीं जाएंगे तो पैसे देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, चाहे वो एजुकेशन टूर के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए। अच्छा ये बताइए, आपसे अभी आपको मैनेजमेंट से बार बार फोन आ रहा है, क्या कहा जा रहा है? मैनेजमेंट से बोला जा रहा है कि कल आपको 10 बजे आइए, मीटिंग करिए, पर हम लोगों का साफ कहना है अब जब तक हम लोग 10 महीने तक उनके चक्कर काटे, 10 महीने में हम लोगों ने कम से कम 50 चक्कर काटे हैं। पहले तो हमको सिर्फ 2 बार मिलने दिया गया, फिर जब हम लोगों ने लास्ट में बोले 15 अप्रैल को कि हमको मिलना है तो हमको साफ मना कर दिया कि नहीं मिलना है। तो आज हमारा मैनेजमेंट से ये है कि हम आपके पास नहीं आएंगे, अगर आपको हमसे बात करनी तो हम अपनी डेट देंगे डिसाइड करके 47 कि अब हम आपको हमसे कब मिलना है और हम जगह भी हम ही बताएंगे। और हम सिर्फ एसपी सर के सामने ही या फिर कलेक्टर सर के सामने ही मिलेंगे, बाकी हम कहीं और ऐसी जगह कॉलेज में नहीं जाएंगे, कम नहीं, क्योंकि हम लोग का कोई भरोसा ही नहीं ना क्या कर दे हम लोग के साथ। ऊपर से हम पूरी लड़कियां ही लड़कियां हैं, इसलिए हम उन लोग से नहीं मिलेंगे। उनको हम डेट देंगे, जगह भी हम देंगे और हम लोग डिसाइड करके देंगे ये चीज। क्या क्या शिकायत, कहाँ शिकायत किया? हम लोगों ने पहले सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया, सीएम हेल्पलाइन तो गिनती नहीं इतनी कॉल की हम लोगों ने। फिर उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजीत सिंह सर के पास गए, हम लोग के प्रो चांसलर उनके पास गए, प्रिंसिपल के पास गए, एक शैलेश सर है जिनके कारण हम लोग ने एडमिशन लिया था, एडमिशन लेते टाइम उन्हीं से हम लोग की बात हुई थी। फिर कलेक्टर सर के पास गए, उसके बाद हम लोग आज एसपी सर के पास गए, उनके पास एक एप्लीकेशन दिया है, सारी चीज हम लोग का बयान हुआ। सर ने बोले ठीक है मैं इस चीज में एक्शन लूंगा। अब आप शिक्षा मंत्री से मिलेंगे? हाँ हम लोग कल भोपाल के लिए निकल रहे हैं, हम लोग कल शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उसके अलावा फिर हम लोग जहां तक हो सके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये बच्चियां जो है कि एजुकेशन माफिया की जद में आई, इन्हें गुमराह करके इनका एडमिशन कराया गया, लाखों की फीस वसूली गई और जब इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत है तो इसके लिए इन्हें भटकाया जा रहा है। और जब यहाँ इधर उधर जब अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जा रही है तो इन्हें बुलाया जा रहा है, आप हमसे बात कर लीजिए। तो सवाल तो यही उठता है कि इतने दिनों से आप कहाँ थे? 8 महीने हो गए एग्जाम को, 3 वैकेंसियां चली गई इनके सामने से, तब ये कहाँ थे? ये सवाल यूनिवर्सिटी से है। जिस तरह से ये गरीब बच्चे अपने शौक को मारते हैं, अपनी चीजों को छोड़ते हैं और कॉलेज की फीस भरते हैं और बावजूद इसके इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो सवाल सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं है, सरकार से भी है कि ऐसी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है, बिना मान्यता के संस्थाएं कोर्स कैसे चला सकती है। देखिए पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरीके से बच्चे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। लगातार कई सालों से अलग अलग विषयों पे अलग अलग कोर्स के बच्चे प्रताड़ित होते आए, लेकिन हम लोगों के द्वारा ओबीसी महासभा के द्वारा पहले ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब इतने गरीब बच्चे जो बालाघाट जिले के अलग अलग क्षेत्रों से, जिनके पिताजी यहाँ पे किसानी पर आधारित होकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, मैं खुले रूप से सरदार पटेल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बच्चे सरदार पटेल में जो अध्ययनरत है, इनकी 7 दिन के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो ओबीसी महासभा की पूरी टीम के साथ बालाघाट जिले के जागरूक लोगों के साथ में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने के लिए हम लोग विवश हो गए, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। इसलिए हम चाहते मीडिया बंधु के माध्यम से कि सरदार पटेल इन सभी बच्चों की समस्या का समाधान 7 दिन के भीतर कर ले। तो देखिए कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। बालाघाट ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की कई यूनिवर्सिटीज चलती है जो
एजुकेशन को सिर्फ धंधा समझती है और इन्हें जो है शिक्षावीर कहलाते, खुद को शिक्षाविद कहलवाते हैं। तो ये सच में शिक्षाविद या शिक्षावीर नहीं है, ये एजुकेशन माफिया है जिसको सरकार को जो है इन पर ध्यान देना चाहिए।